रीतिकालीन काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रथम जो विशेषता है वह है आचार्यत्व बनाम कवित्व, यानी अपने आप को आचार्य बनाने की होड़ इन कवियों में रही है। संस्कृत में आचार्यों के तीन भेद किए गए: उद्भावक, व्याख्याता और कवि शिक्षक या आचार्य। उद्भावक, व्याख्याता, कवि शिक्षक या आचार्य। उद्भावक आचार्य जो किसी मौलिक और नवीन सिद्धांत की विवेचना करे, जो किसी मौलिक और नवीन सिद्धांत की विवेचना करे उसे उद्भावक आचार्य कहते हैं। व्याख्याता आचार्य नैतिक सिद्धांतों को जन्म न देकर पहले से प्रचलित सिद्धांतों को जो व्याख्यात करे, जिनकी व्याख्या करे, उसे व्याख्याता कहते हैं। यानी जो मौलिक सिद्धांतों को कोई नया जन्म ना दे और जो चली आ रही उन्हीं चीजों की व्याख्या करता रहे, उसे व्याख्याता कहते हैं। और नंबर 3, आचार्य न तो नवीन सिद्धांतों को जन्म देता है और न ही अभिव्याख्या करता है, जबकि अपने सहज उदाहरणों के द्वारा अध्येता तक अपनी विद्वता या अपनी कविता को संप्रेषित करता है, उसे आचार्यत कहते हैं। रीतिकालीन कवियों को इसमें से किसी वर्ग में रखा जाए या उन्हें आचार्य माना जाए या कवि माना जाए, इसे लेकर इतिहासकारों और विद्यार्थियों के अलग अलग मत हैं जो उपरोक्त हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को अत्यंत भावुक और निपुण काव्यकर्ता के रूप में देखा है, अर्थात कवि माना। डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है, आचार्यों के मोह ने रीतिकालीन कवियों की कविता के पांवों की लौह श्रृंखला का कार्य किया है। इन्होंने माना कि ना तो ये पूरी तरह आचार्य के रूप में उभरे और ना कवि के रूप में उभरे। डॉक्टर नगेंद्र और भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को आचार्य की उपमा दी है। हालांकि आचार्य केशव देव, आचार्य जसवंत सिंह, आचार्य राम सिंह ने कुछ मौलिक सिद्धांतों की रचना की, इसलिए उन्हें आचार्य माना गया। और नगेंद्र और भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को आचार्य माना। आचार्य केशव ने अलंकारों के 2 भेदों की चर्चा की है, एक सामान्य भेद, एक विशिष्ट भेद। आचार्य देवदत्त देव ने रस के 4 अवयवों के अलावा हाव को 5वें अवयव के रूप में रखा है। आचार्य शुक्ल ने हाव को भी विभाव का नाम दिया है। कवि बिहारी ने हाव की चर्चा भंगिमा के रूप में की तथा इसके 3 भेद किए: सचेपट भंगिमा, निश्चय पट भंगिमा और संभोग सूचक भंगिमा। आचार्य राम सिंह ने हास्य के 2 भेद किए हैं, एक तो आत्मनिष्ठ या स्वनिष्ठ जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है परनिष्ठ यानी हास्य, आत्मनिष्ठ और परनिष्ठ। इन्होंने हास्य के कई उपभेद दिए: हंसनी, विहंसनी, मुस्कानी, अति मुस्कान, अति मुस्कानी और उपसहनी। ये हाव भाव इस प्रकार हास्य के भेद दिए हैं। आचार्य जसवंत सिंह ने रति के 2 भेद दिए हैं, एक है दर्शन रति और दूसरी है श्रवण रति। इस प्रकार इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र और भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को आचार्य की उपमा दी। और बच्चन सिंह ने लिखा, आचार्य के मोह ने रीतिकालीन कवियों की कविता के पांवों की लोह श्रृंखला का कार्य किया है। इन्होंने माना है कि ना तो ये पूरी तरह आचार्य के रूप में उभरे हैं और ना ही कवि के रूप में, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को अत्यंत भावुक और निपुण काव्यकर्ता के रूप में देखा, अर्थात उन्होंने कवि माना। ये और बिहारी की हाव भंगिमा के रूप में जो 3 भेद किए हैं, सचेपट,
निश्चयपट और संभोग सूचक भंगिमा, इस प्रकार इन सारी चीजों को हास्य के 2 भेद करने के कारण आचार्य राम सिंह स्वनिष्ठ और परनिष्ठ उन्होंने हास्य के उपभेद भी किए, हंसनी, विहसनी, मुस्कानी और अति मुस्कानी, उपसहनी। डॉक्टर जसवंत सिंह ने रति के 2 भेद किए हैं, दर्शन रति और श्रवण रति, इसलिए इनको आचार्य भी माना गया है और कवि भी माना गया है। धन्यवाद।